हेलो डियर स्टूडेंट्स। यस, अब देखिए आप लोगों का एक जो बड़ा लंबा इंतजार होता है, अगर आप लोग बने हुए हैं बिगिनिंग से कि हमारे चैनल से, तो आपने बार बार सुना होगा प्रीवियस सेशन में। अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से अगर देख रहे हैं सेशन को, तो हम बात कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं, दीज आर नॉट रेस्पोंडेड बाय हेलोएरीन्स। हेलोएरीन आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं नॉर्मली, जैसे हेलोएल्केन्स देते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो ये इंतजार आज आपका हम यहां पर समाप्त करते हैं और देखिए बताते हैं आपको कि हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों नहीं देते हैं। लाइक ये आपका हेलोएरीन है, ठीक है, और ये हेलोएल्केन। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, सबसे पहला लिंकेज की ही बात करते हैं बिटवीन हेलोजन एंड ये जो कार्बन है, जिस कार्बन से ये बॉन्डेड है। अब आप लोगों ने जितना अभी तक की जो 12th तक की केमिस्ट्री इतना तो पढ़ ही लिया है, फिर अब ठीक है, अब तो सीनियर क्लास है ये 12th, कोई छोटी ऐसी क्लास नहीं है और काफी है इधर सीखने को, पढ़ने को बहुत कुछ है फिर भी ना। तो फिर भी कहीं आप लोगों ने देखा होगा, ये पढ़ा है, ठीक है, और पहले अच्छे से जिसने अटेंटिवली कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने हल्का फुल्का भी अगर देखा है, तो बेंजीन रिंग जो होता है, एरीन रिंग, इसका ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ओके, ठीक है। और दूसरा, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज्यादा बनते हैं एरोमेटिक वालों के, ये भी ठीक है। अब अगर आप उनको जरा उन पर ध्यान से देखो, जो एरोमेटिक बनते हैं इनके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, सॉरी, तो उनमें ये कार्बन और इस हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। उनमें आपको कम से कम 3, हाँ वो तो ऐसे मिलेंगे, एक बार बना के देखते हैं। ये कोई भी एक्स हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके पास। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये रिंग की तरफ को इलेक्ट्रॉन देता है। यस, तो क्या होगा, ये देखिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हेलोजन डोनेट कर रहा है, तो इस पर प्लस चार्ज आएगा हेलोजन पर हमारे, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम क्या रहता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर विड्रॉन बाय दिस कार्बन, ये वाला ऑर्थो पोजीशन पर, यहां पे ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बन गया। ये अभी सेम, तो इस तरीके इसको आप पूरा बढ़ाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी तो मैं इस सेशन में लूंगा तो पूरा टाइम ही इसी में निकल जाएगा। तो ऐसे आपका एक तो यहाँ नेक्स्ट ये आपका इधर पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, उसके बाद ऑर्थो, तो तब तक तो इसने इसके टोटल 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो 5 में से 3 में आपको क्या मिलेगा कि ये जो CX बॉन्ड नेचर है, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है इसमें, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड डबल बॉन्ड इज ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, यहां ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से क्या हो गया, यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी। शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगी मींस बॉन्ड एंथैल्पी हाई होगी। हायर बॉन्ड एंथैल्पी, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 177 पिकोमीटर इस ऑर्डर में, और यहां जो होती है 169 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से, सो ऑन दिस वन।
Therefore this CX bond is stronger। पहला रीजन तो ये हो गया। आप क्या लिखेंगे, पॉइंट बना के भी लिखेंगे। तो फर्स्ट रीजन दैट the CX bond of haloarine has a double bond character, therefore it is stronger than the CX bond of haloalkane which has single bond character। ये आ गया। सेकंड, what can you express here? अगर मैं इसको हटा दूं, जैसे हम हेलोएल्केन्स में देखते हैं वहां कार्बोकैटायंस बनते हैं, ठीक है, कार्बोकैटायंस बनते हैं। SN1 की भी बात करें तो वहां कार्बोकैटायन बनता है, 2 स्टेप में जाता है टर्शरी का, तो उसका तो स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। लेकिन यहां अगर आप X को हटा देते हो, क्या बनेगा, रिंग विद प्लस, हाँ, C6H5 पॉजिटिव चार्ज के साथ। ये आप लोगों ने कहीं पर देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि रेयर चीज है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता है। जो फिनाइल का कार्बोकैटायन होता है वो अनस्टेबल होता है। सेकंड पॉइंट, द कार्बोकैटायन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज अनस्टेबल, देयरफॉर अगेन दैट SN रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये कह सकते हैं आप लोग। और बाकी इतने यहां पे बात कर रहे हैं कि हम उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, भाई खूब सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे, 4 4 5 5 ऐसे। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स इनके विद मॉलिक्यूल विद हैलोजन। थर्ड पॉइंट बताया आपको दैट हैलोएरिन्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक। उसके बाद ये जो है बेंजीन रिंग, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके पास ज्यादा है, 3 ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई पेयर्स हैं इनके पास ये। और हमारा जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन रिच के बीच में आपस में बनेगी क्या, इंट्रैक्शन होगा क्या? नहीं होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन तो कहां से बॉन्ड बनेगा? नहीं, तो इस वजह से भी है, ठीक। तो ये रीजन से हैं फॉर द हैलोएरिन्स नॉट टू शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक। चलिए इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, काम आ जाएगा आप लोगों के ये। तो एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंस हियर, दिस पेयर इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स एंड ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस कॉर्नर पर, पैरा पोजीशन पर। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, बिकॉज जब कभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है इसका, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आता ही है, तो वहां पर पूछ देते हैं। ये बना, यही चीज आपने कंटिन्यू करनी है। तो जब आपसे ये पूछा जाएगा तो वहां पर ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर देने पड़ते हैं आपको। ऑर्थो डैश पोजीशन, देखिए फिर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है यहाँ पर, 2 ही पेयर बचे हैं। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड बी यस, ये इसके बीच में शेयर और ये उसके पास रिकवर हो गया अपना पेयर, इस तरीके से, ठीक है। तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आ गए हैं आपके इस हैलोएरिन के। इसमें और इसमें डिफरेंस देख रहे हैं आप लोग, पोजीशन हम बोलते हैं ना दैट द डबल बॉन्ड्स आर यूज्ड, होने को तो जब हम रेजोनेंस पढ़ते हैं तो कि रिंग, बेंजीन रिंग के केस में न सिंगल होता है न डबल होता है, वो बात हम करते हैं, वो तो उनके बीच में आता है, उसका बॉन्ड लेंथ ही अलग हो जाती है उसकी। फिर भी हम अब एक्सप्रेस करते वक्त रिएक्शंस में तो इनका यूज करते हैं, हम डबल बॉन्ड ही लगाते हैं या फिर रिंग लगाते हैं। सो उसका बेसिस हमारा ये रहता है दैट द डबल बॉन्ड्स आर लोकेटेड एट ऑल्टरनेट पोजीशन, है ना, ऑल्टरनेट पोजीशन इन एरोमेटिक रिंग। तो वो ऑल्टरनेट पोजीशन इस तरीके से आते हैं, उसके बीच का सफर है ये, देखिए हम या तो इसको लिखते हैं या इसको लिखते हैं,
अच्छा, अब ऐसा नहीं है, आपसे कहा था कि नॉर्मल कंडीशन, जो कंडीशन में आपको हेलो एल्केन्स एसएन रिएक्शन देते हैं उसमें तो हेलो एरीन नहीं देंगे। अब इसमें हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, पॉसिबल तो है, ठीक। जब क्या होंगी, द कंडीशन ऑफ द रिएक्शन आर मेड रिगरस। आप हाई टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं, आप हाई प्रेशर का यूज कर रहे हैं तो होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने कुछ ऐसे ग्रुप का यूज कर लिया जो इस बॉन्ड को वीक कर दे रहा है, CX बॉन्ड को वीक कर दे रहा है, ऐसे कुछ ग्रुप्स भी होते हैं, तो उनको देखते हैं कैसे आप इनके रिएक्शंस को पॉसिबल कर सकते हैं। However, if ये देखिए रिंग बना देते हैं, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद एक्वस NaOH। अब कंडीशन रिगरस कैसे हो गई हैं, आप यहां 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, केल्विन में भी लिख सकते हैं आप इसको, कितना आएगा 350 प्लस 273 623 केल्विन, जो भी लिखो, एंड 300 ATM का प्रेशर यूज कर रहे हैं इधर, तब ये Cl आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हम इसको डाउस प्रोसेस भी कहते हैं, हाँ डाउस प्रोसेस। डाउ केमिकल कंपनी है, हम इनको लेंगे अलग से, लेकिन ये भी अभी आप लोग तो आ गई है बात, तो आप उसको ग्रैब कीजिए। तो ये क्या बन रहा है, फिनॉल बन गया, देखिए इन कंडीशंस में फिनॉल, उसमें इंटरमीडिएट दिखा सकते थे ONAN, फिर उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस, ले लें क्या उसको, चलिए सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, उसके बाद इसका हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ये इस तरीके से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तब जाके आपका ये ONA ये सब्स्टिट्यूट होगा बाय OH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे आ जाता है, फिनॉल बनता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। इसके भी हमने काफी दिए हैं वैसे, हेलो एल्केन्स एंड सॉरी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट चैप्टर, अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। ये फिनॉल बना, तो ये पॉसिबल है इन कंडीशंस में, Cl की जगह OH आ गया फाइनली, तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अब दूसरी क्या बात है, जब आप ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, या फिर ऑर्थो अकेले, ऑर्थो हाँ इस तरीके से, एंड ऑर्थो पैरा फिर दोनों आ जाएंगे, इन पोजीशंस पे अगर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का यूज करते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, ये NO2 with same NaOH in aqueous medium, ठीक है। तो ये टेम्परेचर प्रेशर जो हमें इतना ज्यादा यूज करना पड़ रहा है ना, ये इतना नहीं करना पड़ेगा, टेम्परेचर आपका कम से भी काम चल जाएगा, फिर 170 डिग्री सेल्सियस से ही काम चल जाता है, ये देखिए, और ये लगभग 80 ATM से, कितना फर्क पड़ गया इसकी वजह से। NO2 कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, हम लोग यहां पर देख रहे हैं, ये बड़ा अच्छा हो गया यहीं पर एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को, हम लोग देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक्सक्यूज मी, ये जो NO2 है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, यहां पर इस बॉन्ड को वीक कर देगा, ये CX बॉन्ड को वीक करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके, ओके। तो उससे क्या होगा, जो हम बात कर रहे थे इधर ये स्ट्रांग है, यहाँ वीक है, ऐसा करके, तो वीक होगा तो तब जाके सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। इस तरीके से NO2 and OH, what is its name, orthonitrophenol, orthonitrophenol, ठीक, बाकी NaCl तो हर जगह बनेगा, ठीक है।
मेन प्रोडक्ट दिखाते हैं एरोमेटिक रिएक्शन में, अगर हम मेन प्रोडक्ट दिखाते हैं तो एक्सेप्टेबल रहता है। आप बोर्ड में भी अगर ऐसे लिखो तो यस यू विल गेट योर रिवॉर्ड फॉर इट। सो व्हाट डू वी सी हियर, दिस NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, electron withdrawing group, therefore this reaction becomes faster। ठीक है, थोड़ी कन्वीनियंट हो जाती है रिएक्शन। अब और ले लेते हैं, अगर ऑर्थो एंड पैरा दोनों जगह NO2 हो तब क्या होगा, तब तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, होगी ना। प्लस NaOH इक्वल्स 170 डिग्री सेल्सियस का यूज कर रखा है, आप यहां कम कर लीजिए 95 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। यस 95 प्लस 273, यू कैन एक्सप्रेस दिस टेम्परेचर इन केल्विन आल्सो। प्रेशर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एसिड हाइड्रोलाइसिस तो हमें हर जगह करना ही है। खैर तो इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। फिर नंबर सेकंड इसका जो होगा, फर्स्ट में NaOH आ गया, सेकंड में आपका एसिड हाइड्रोलाइसिस जहां पर करते हैं तो हमें ओनली H पॉजिटिव लिखना पड़ता है। सेकंड व्हाट शैल वी डू हियर, एसिड हाइड्रोलाइसिस। OH आ जाएगा, NO2 रिएक्शन और भी इस तरीके से। अब अगर these NO2 groups are attached, ये सारे एक्टिव सेंटर्स पे ऑक्यूपाइड है ये, प्लस NaOH एक्वस, तो यहां तो खाली नॉर्मल हीटिंग से भी काम चल जाएगा। सेकंड, दिस इज फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस। पहले फिनॉक्साइड, उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस, तब जाके फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पर तीन तीन ग्रुप जो है ऑक्यूपाई कर रखे हैं NO2 ने, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ने, तो यहां पर तो Cl तो भागेगा एकदम, उसकी जगह OH आएगा। So reaction becomes far better than these। OH और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना यहाँ पे, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। ये देखिए, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, guess what is it? It's an explosive and its commercial name is picric acid। पिक्रिक एसिड है ये। ठीक है, आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है दैट दिस पिक्रिक एसिड डज नॉट कंटेन एनी एसिड ग्रुप, COOH इसमें है ही नहीं, स्टिल इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड और एनी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हाई इज इट सो ना। अब आप लोगों को बताया कि NO2 का नेचर बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर। अगर ये क्या कर देगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है, हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, ये NO2 ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही, मींस द होल्ड, द इफेक्ट, द फोर्स जो कि रहेगा, अट्रैक्शन, कुछ भी कहो आप लोग, होल्ड ऑफ ऑक्सीजन ऑन हाइड्रोजन विल गेट वीकेंड। तो वीक हो जाएगा, वो वीक होगा, तो उसके वीकेनिंग की वजह से हाइड्रोजन का रिमूवल बहुत आसान हो जाएगा। दिस देयरफॉर दिस पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड। जिसमें से जितना ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज होता है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यस, हम बात करते हैं ना इस
तरीके से, तो पिक्रिक एसिड इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है। और एक्सप्लोसिव, ये तो खैर वो एक सेंस में ये भी है कि एक एक्सप्लोसिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड है ये अच्छा खासा डेटोनेटर। तो इसमें अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि हैलोएरिन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस, ये चीजें हैं, ये फैक्टर्स अगर वहां हो तो पॉसिबल हो जाता है। अब कुछ ऐसे लेते हैं, इसके कुछ सिंपल रिएक्शंस, एकदम मेटल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं इनकी। हम अपने प्रीवियस सेशन में हेलो एल्केन्स विद मेटल्स तो कर चुके हैं, बट हियर उनका उन्हीं का एरोमेटिक वर्जन क्या रहेगा, लेट्स सी दैट। ये अलग है ना एकदम। तो रिएक्शन विद, यहां भी हो सकता है विद मैग्नीशियम मेटल, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना है। ब्रोमोबेंजीन प्लस मैग्नीशियम, what will you get in the presence of dry ether? Phenyl magnesium bromide. This is a Grignard reagent. विक्टर ग्रिग्नार्ड के नाम पे है ये। हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके बारे में तो काफी चीजें बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने मिस किया है ना, आप लोग उसको देख लीजिए पक्का। ये तो मेरा भी आप लोगों को सजेशन है कि आप उसको देखिए, ठीक है। वो बड़ी काम की चीज है, बड़े बड़े अच्छे से पूरा डिटेल में आप लोगों को पूरा बता रखा है, उसमें समझा रखा है। उसको कीजिए, उसको ना, यहाँ से जो इस तरीके की अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को मिल रही है ना, उनको ग्रैब कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग कीजिए, सब्जेक्ट पर कमांड ना, अपना भी होल्ड, जैसे ये होल्ड कर रहता है ना ऑक्सीजन, ये ऐसे अपना भी आप लोग अपना होल्ड इस पर ना स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो NO2 ने उसका होल्ड वीक कर दे, आपके हो कमांड को, आपके होल्ड को कोई वीक भी नहीं कर पाएगा फिर, ये तो है। तो उसके लिए क्या करना होगा, चैनल को तुरंत अब भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करके आप लोग यहां से इन लेक्चर्स को ग्रैब कीजिए, सेशंस को देखिए, ठीक है। तो अच्छा, अगला लेते हैं, टाइम बहुत फिर हो जाता है इधर। तो क्या रहेगा, अगला ले लेता हूं मैं, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम जिसको हम क्या कहते हैं, यहां उधर तो वर्ड्स रिएक्शन इट इज वर्ड्स, एंड हियर इट इज फिटिक रिएक्शन। इस तरीके से बना लेते हैं इसको। इनके लिए वैसे तो जो क्लोराइड्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मिलते हैं, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ज्यादा सुटेबल होते हैं। उसका एकदम अपरेंट रीजन इज दैट कि Cl अब स्मॉल साइज का होता है Br एंड I के कंपैरिजन में, तो इस वजह से वहां पर थोड़ा डिफिकल्टी आएगी। ब्रोमाइड एंड आयोडाइड उसके बॉन्ड, उनके साइज लार्जर होने की वजह से बॉन्ड बहुत वल्नरेबल मिलेगा हमें। अच्छा, क्लोराइड ले सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां पे सोडियम ब्रोमाइड, ड्राई ईथर, ये रहा। तो ये मर्ज हो जाते हैं दोनों, अराइल रिंग, डाई अराइल बनाएंगे, जिसको हम यहां पर ये व्हाट इज इट, डाई फिनाइल, और इसी को हम बाइफिनाइल भी कहते हैं। हाँ, घबराना नहीं है आप लोगों ने, बाइफिनाइल प्लस
NaBr दो दो है तो ये ट्वाइस करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। NaBr ट्वाइस ऑफ NaBr इस तरीके से। दिस इज फिटिक रिएक्शन। इसमें एक साइड से अल्काइल हैलाइड और दूसरी साइड से अराइल हैलाइड भी हो सकता है, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड वर्ज-फिटिक रिएक्शन। हम ब्लेंड कर दिया उनको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आओ इस तरीके से NaBr आपका रिलीज होगा। What shall we get here? Let us write it this way. CH3 आ गया ना, CH3 एट द रिंग, तो ये भी काम का है काफी। 2NaBr, and this reaction is called Wurtz-Fittig reaction. Fittig reaction this way। बड़े काम की चीज है। किस सेंस में? आपको रिंग पर, बेंजीन रिंग पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लाना हो, रिंग पर अल्काइल ग्रुप, तो उसके लिए आप वर्ट्ज-फिटिग रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए और भी है रिएक्शन, आप लोग को ध्यान आ रहा है? वो तो और भी ज्यादा प्रोलिफिक है इससे देखा जाए तो। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, उस पर भी हमारा सेशन ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, देखिए वो तो बहुत डिटेल में उसके सारी वैरायटीज मैंने डिस्कस की है उसमें, उनको देखिए आप लोग खूब। फिडेलक्राफ्ट क्लास 11 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन उसका पूरा। फिटिग वर्ड्स एंड ये चीजें ऐसे सिंपल, जहां से एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना इनकी, बड़ा अच्छा लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोर करने के लिए बड़ा अच्छा रहता है इसमें आप लोग का। और चलिए एक रिएक्शन और ले लेते हैं, ठीक है? उलमान रिएक्शन। व्हाट इज दैट? उलमान रिएक्शन। अभी स्पेस नहीं है मेरे पास, तो इनको रब करता हूं फिर। U-double-L-H MA, कहीं आपको सिंगल एन कहीं डबल एन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लगा ही दो कोई दिक्कत। उलमान रिएक्शन, तो उलमान रिएक्शन क्या है ना, अगर इसको फुल लेंथ में अगर आपको बताया जाए ना तो स्पेस ज्यादा लगे। चलिए एक बार करते हैं। इसमें हम जो हमारा अराइल ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड होता है उसको कॉपर मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। बड़े सोच समझ के बोला है, अराइल ब्रोमाइड या फिर अराइल आयोडाइड, क्लोराइड नहीं बोला मैंने। यहां पर तो हम क्लोराइड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, लेकिन यहां नहीं ले सकते। क्यों? कॉपर एक तो लेस रिएक्टिव है, ये तो एक्टिव मेटल्स है ना, कॉपर लेस रिएक्टिव है। दूसरा जो CCl बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, इस वजह से दो रीजन बता दिए आपको। लेकिन उसका भी है सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि रिएक्शन होती ही नहीं है। तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, जरा सोचिए आप लोग। उलमान रिएक्शन में मैं क्लोरोबेंजीन को कब यूज कर सकता हूं? थिंक ओवर इट।
दिस इज ऑल्सो डाइफिनाइल। CuBr निकलेगा इसमें से, माइनस लिख देता हूं, CuBr दिस वे, तो ट्वाइस, ठीक है। ऑलराइट, तो आप लोगों ने सोचा हो अगर आपको यहां पर क्लोरोबेंजीन यूज करना ही है, बॉन्ड को वीक करने के लिए, अभी हमने बहुत डिस्कस किया हुआ है, इस बॉन्ड को वीक किया जा सकता है व्हेन वी यूज NO2 ग्रुप। यस, NO2 ग्रुप, ठीक है। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ तो ये बॉन्ड वीक, और आपको जो ये डिजायर्ड रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको मिल जाएगी। आप लोग जब बने रहेंगे ना, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल को खूब, देखिए आप लोगों को यहां से ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको हो सकता है दूसरी जगह ना मिले। अभी तो हमारी ये देखिए शुरुआत है, आगे को हम बहुत कुछ देने वाले हैं। अपने जितने भी फेमिलियर हैं उनको बताइए, रिकमेंड कीजिए चैनल, हमारे सेशन, यहां से नोट्स बनाइए, फॉलो कीजिए, फिर देखिए क्या होता है। जूनियर्स को भी कहिए और फेमिलियर्स को बताइए कि हाँ भाई फॉलो कीजिए इस चैनल को, और यहां से आप लोगों को जो भी मिलेगा बेस्ट मिलेगा। तो दिस इज हाउ chlorobenzene can also be employed in the reaction of Ullmann if we have an electron withdrawing group at ortho position। इस तरीके से आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे इसको? ऑर्थो ऑर्थो डैश भी लिख सकते हैं इसको, ऑर्थो ऑर्थो डैश डाइफिनाइल, सॉरी ऑर्थो ऑर्थो डैश डाइनाइट्रो डाइफिनाइल, इस तरीके से। तो ये उल्मान रिएक्शन एंड ऐसी इतनी सारी चीजें देखिए। तो अभी फिलहाल इस सेशन को यहीं पर कॉल ऑफ करते हैं, एंड अभी का इतना कम्बिनेशन काफी है। ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए खूब आप लोग, और देखिए हम अपने नेक्स्ट सेशन में इनके और भी बड़े सिंपल से होती हैं होने को विद मैकेनिज्म देखते हैं तो बड़ा लंबा जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैलोजेन से उनको डिस्कस करेंगे, बहुत काम की रिएक्शन जो है वो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छी कमांड बनाने के लिए आप लोग बने रहिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसको ना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप लोग, ये अपने तरीके का एक अपना अलग ही लैंग्वेज है, अलग ही वोकेबुलरी यूज होती है। किस टाइप की वोकेबुलरी? आपको केमिकल कंपाउंड्स जो हैं इनके फॉर्मूले पता हैं इनके ना नेम पता है, फॉर्मूले पता है, तो आप लोग अच्छा कर सकते हैं, मैटर बना सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं उसको, है ना। तभी तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल भी तभी अच्छा होगा जब आप लोग ये टर्म्स जानते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए इनकी, ठीक है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी से अगर फेमिलियर होंगे तो आप लोग ऑफ कोर्स अच्छा करेंगे, कोई शक नहीं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट